2024 के चुनाव चल रहे हैं, जिसके मद्देनज़र हम आज पहुंचे हैं यहाँ कपूरथला के मोती बाग में। तो यहाँ जो जनता है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके क्या मुद्दे हैं और इस बार वोट को लेकर आप कितने उत्साह में हैं। जी सर, आप बोलेंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है जी कि हमें एक तो वोट सब करेंगे, ये पक्का हमने ठाना हुआ, अपना मतदान हमने करना है, अपने अपने मन के जो विचार बनेगा उस हिसाब से सब मत अपना करेंगे। बाकी जो इस एरिया की समस्याएं हैं उसके बारे में सब लोग बहुत जागरूक हैं, जिसके बारे में संज्ञान के अंदर जो यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं, एमसी हैं, सबको दिया गया है। बार बार उनसे इस बात को जताया भी गया है और चीफ मिनिस्टर के ऑनलाइन पे कंप्लेंट भी हमने डाली थी, जिसका अभी तक कोई भी इसका उपचार नहीं किया गया उन्होंने, जिसके कारण यहाँ जो प्रॉब्लम्स है बाहर से आने वालों के लिए बहुत होती है। क्या परेशानी क्या है आपको यहाँ पे? जो यहाँ पर पहले तो मेन सड़क बिल्कुल ख़राब थी, जो बहुत बार पिछले 2 साल पहले इन्होंने बनाई है। उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सारी सड़क बना के देंगे अंदर की, परंतु वो बना के नहीं दी गई। जिसके बारे में यहाँ के एमपी से मैंने खुद बात की है, एमएलए से बात की है, एमसी से बात की है जी, परंतु उन्होंने यही वादा किया है कि इसका टेंडर हो चुका है, परंतु अभी तक वो बना नहीं है। यहाँ से ये कितनी देर हो गई इस रोड को? ऐसे ये 12-13 साल से ज़्यादा हो गए हैं सड़क को बने हुए, और कभी रिपेयर भी बीच में नहीं। ऐसा कोई और चलो रिपेयर भी कर दे, जिसके पैच बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे हैं, ख़राब हैं। यहाँ सभी जो सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, उनको खेलने में और आने जाने में, सैर करने में दिक्कत होती है। तो मेरा सभी से ये बार बार अनुरोध हम सब लोगों को रहा है, जितने यहाँ नेतागण आते हैं, कि इसको कराया जाए। और बार बार प्रॉमिस करने के बावजूद यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई भी दिख नहीं रही होगी जो, परंतु इस चुनाव जो नए लोकसभा के हो रहे हैं उसके सब जागरूक हैं, और मुझे उम्मीद है जो पार्टी सबसे अच्छा काम करेगी उसको यहाँ पर सब लोग मत देने की कोशिश करेंगे। यही मेरा आपसे एक विचार दिया मैंने आपको। हाँ जी, आपने क्या सोचा है इस बार चुनाव में, आप किसको वोट करोगे? बात सुनो, ये राइट टू वोट जो है वो पर्सनल राइट होता है, तो इसको हम डिक्लेयर तो नहीं कर सकते। हम पिछले जो एमएलए के चुनाव हुए थे उसमें हमने बिल्कुल जी जान से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, और उन्होंने हमें वादा किया था कि ये आपकी कॉलोनी की सारी सड़कें बनेगी। तो उन्होंने क्या किया कि आगे वाली जो बाउंड्री वो भी कच्चे तरीके से बनाई। जब हम उनको रिक्वेस्ट करने जाते थे कि अंदर की सड़कें, तो उन्होंने वादा किया बस वेट फॉर ए मिनट फॉर डेज, तो ये सारी कंप्लीट होएंगी। बीइंग द सिटीजन ऑफ मोती बाग, आई एम डिक्लेयरिंग विद कॉन्फिडेंस, इस बार अगर किसी ने पहले आकर हमें अप्रोच किया कि ये सड़कें बनेगी तो हम वोटिंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज वी हैव नो आइडिया टू कास्ट आवर वोट्स, इट इज़ फाइनल। और हमारी सारी कॉलोनी की यही इच्छा है। देखिए, वोट तो हम लोग सब जरूर देंगे। यस, हाँ, पर हमें वादा चाहिए, लेकिन हमको सबसे पहले वादा चाहिए कि हमारी ये सड़कें बनेंगी, क्योंकि हमको 10 साल हो गए यहाँ पे कॉलोनी को बने, 12 साल हो गए, और 10-11 साल हमको हो गए जो सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। तो हमारी वीडियो बनाने से बेटर है कि आप ये सारी आप सड़क को देख सकते हो, सड़कों का हाल, और जो सीनियर सिटीजन है उनका क्या हाल होगा, ये भी इमेजिन करके देखना। कभी हम लोगों के पैरों में चोटें लगती हैं, सब कुछ होता है बच्चों के, तो वादा करने के बाद भी क्या हो रहा है, डेंगू फीवर होता है, तो जब हम उन दिनों अक्सर हम कंप्लेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वैन आती है, एक धुआं छोड़ जाती है और बस दैट इज इट। तो सड़कों के लिए किसी का कोई रुचि नहीं। वोट लेने को फिर इंटरनल जितनी भी रोड्स हैं सारी टूटी पड़ी हैं, एक भी 1 मीटर 2 मीटर से ज़्यादा आपको देखें सारे गड्ढों से भरी पड़ी है। यू कैन इंक्वायर, आप चलिए। अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको सड़क दिख रही है, वो लोकल कॉलोनी वालों ने ही बनाई हुई है। कहने का मतलब क्या है, हमने खुद रिपेयर की हुई है सड़क। ये देखिए, ये इधर हमने खुद रिपेयर करवाई और उधर भी खुद रिपेयर कराई। मतलब प्रशासन का कोई लेना देना नहीं इसमें, प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं है इसमें। हम अपना वोट पूरी देंगे, हम वोट देंगे। लेकिन ये इलाका जो है ना वो नगर निगम में आता है ना। हमारा ये हल पिछले 15 सालों से नहीं हो रहा, तो इसका जवाबदेही कोई नहीं कर रहा कि कौन इसको बनाएगा। अगर एमपी की बात करें वो कहते हैं एमएलए करेगा, एमएलए से बात करें वो कहते हैं एमपी की करेगा, लेकिन करता कोई भी नहीं है। यहाँ के जो काउंसलर है वो कौन है? जी ऐसे आइडिया नहीं है। देखिए, बात ये है कि वोट का जो
एक बोलते हैं त्यौहार आ रहा है और 2024 की ये वोटें चल रही हैं और सबने वोट डालनी है और वोट डालना सबका अधिकार है, लेकिन जनता इतनी परेशान हो चुकी है राजनेताओं के ऐसे बातों से कि आज कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जनता के कार्य नहीं हो रहे। और आज जब हम इनसे पूछने आए हैं तो सब ने अपने मन का जो गुबार है वो निकालने की कोशिश की कि रोड टूटे हुए हैं, कोई एमसी नहीं सुनता, कोई एमएलए नहीं सुनता। और हम बात करने जा रहे हैं, कोई हमसे बात करना अगर चाहे तो हम बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। वैसे अगर आप देखें तो ये जो चुनाव है, जिस सेंटर का चुनाव है, ठीक है, देश की सुरक्षा को लेकर है, जैसे और मुद्दे हैं, लेकिन ये जो आप मुद्दा बता रहे हो लोकल, आप इस पे अटके हुए, इसमें वजह क्या है आपकी? देखिए, हम लोग अपने मुद्दों को प्रेफर करेंगे। हमें रोड से चाहिए, जिसका हम आपको ये उदाहरण दिखा रहे हैं। ये देखिए रोड का हाल। ये रोड बहुत सालों से हमें सिर्फ लारे मिल रहे हैं, रोड नहीं मिल रही है। कोई भी आता है वो यही बताता है कि रोड बन रही है, रोड बन रही है, लेकिन रोड नहीं बनती है। इस वजह से हम लोग अपने मुद्दों को चाहते हैं। हमें रोड चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, जो हमारे लड़के बेरोजगार चल रहे हैं, हमें सबके लिए रोजगार चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि आप रोड पे कोई भी जा रहा है वो सेफ नहीं है। नहीं, उसमें तो सेफ्टी नहीं है, कहीं भी कुछ भी वारदात हो रही है। ये तो पंजाब सरकार है ना, यहाँ पे सेंटर का कुछ नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब सरकार है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो सेंटर को भी तो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए ना। जो एमपी यहाँ से जाते हैं जीत के पंजाब से, तो उनका हक नहीं बनता है, उनकी आवाज़ उठाना, हमारी आवाज़ उठाना नहीं बनता। ये सभी का मुद्दा है, ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, ये पूरे पंजाब का मुद्दा है। यहाँ पे नशे का इस समय ऐसा बहाव हो गया, करप्शन इतनी बढ़ गई है, सब जगह से इस समय बुरी हालात चल रही है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ के एमएलए या यहाँ के जो भी अपना डीसी साहब या कोई भी है, वो इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी ड्यूटी समझकर इसे कंट्रोल करें। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो शाम को साइकिल चलाते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन वो कभी गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे खड्डे इतने हैं, उन खड्डों की वजह से वो गिरते हैं और गिरने से चोट भी लगती है। हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उन सड़कों का बढ़िया से निर्माण करके दिया। थैंक यू वेरी मच।